आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वेट डॉक्टर टॉक्स, और जिसमें आपको पता है हम जानवरों में पाई जाने वाली डिफरेंट बीमारियों के बारे में बातचीत करते हैं। लास्ट टाइम हमने मास्टाइटिस के बारे में बातचीत की थी, जिसको हम साड़ू या हवाने की सोजिश भी कहते हैं। आज की मेरी जो डिज़ीज़ ऑफ डिस्कशन है उसको कहते हैं मिल्क फ़ीवर। अब जो मिल्क फ़ीवर है, जैसे ही मैंने नाम लिया है डिज़ीज़ का, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि लाजमी तौर पे ये जो बीमारी है जो आज हमने डिस्कस करनी है, इसका ताल्लुक़ दूध की पैदावार से है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये डिज़ीज़ वाकई ही दूध की पैदावार से ताल्लुक़ रखती है। अब हम आते हैं मिल्क फ़ीवर की तरफ कि मिल्क फ़ीवर क्या होती है या इसके दूसरे नेम क्या हैं, दूसरे नाम क्या हैं। ठीक है। अब जो मिल्क फ़ीवर है इसका दूसरा नाम हाइपोकैल्सीमिया भी है। अब हाइपो क्या है? हाइपो का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक लेवल से डाउन आ जाना हाइपो कहलाता है, यानी कि कम आ जाना। कैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम का, इसका मतलब ये हुआ कि मिल्क फ़ीवर के अंदर जो बॉडी के अंदर कैल्शियम होता है वो नॉर्मल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से उसको हम हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, इसका दूसरा नाम जो है उसको हम पार्चुरिएंट प्रेसिस भी कहते हैं। अब पार्चुरियन जो निकला है लफ्ज़, ये पार्चुरेशन से निकला है, और पार्चुरेशन का मतलब होता है पैदाइश। प्रेसिस का मतलब है मसल का, उज़लात का, पट्ठों का कमज़ोर हो जाना। इसको हम कहते हैं पार्चुरिएंट प्रेसिस, यानी कि पैदाइश के बाद जो गायें हैं उसके पट्ठों में कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से उसको उठने और बैठने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। इसको भी हम कह सकते हैं मिल्क फ़ीवर या पार्चुरिएंट प्रेसिस, और तीसरे नंबर पे हम इसको हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। अब आते हैं हम इस डिज़ीज़ के जो कॉमन नेम है, यानी कि किसी भी इलाके में इसको आम ज़ुबान में क्या पुकारा जाता है। तो इसकी हम बात करें तो इसको आम ज़ुबान में हम सूतक का बुखार भी कहते हैं। अब जैसे ही मैंने सूतक का बुखार कहा है तो मेरे बहुत सारे फार्मर भाई जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको फ़ौरन से पता चल गया होगा कि मैं किस डिज़ीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम आते हैं इस डिज़ीज़ की, इस बीमारी की तफसील की तरफ कि ये बीमारी की वजूहात क्या हैं, किस वजह से बीमारी होती है, और जब अगर ये बीमारी हो जाए तो कौन कौन सी अलामात है जो एक जानवर के अंदर नज़र आती हैं। फिर उसके बाद हम लास्ट पे इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन सा इलाज इसके लिए सबसे ज़्यादा हम कह लें फ़ायदेमंद साबित होगा और जानवर फ़ौरन से कह लें ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी तफसील की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मिल्क फ़ीवर है ये एक मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है। मेटाबॉलिक से मुराद होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर वो केमिकल रिएक्शंस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाए, ऊंच नीच हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में या तो नॉर्मल से कम हो जाती हैं या ऊपर की तरफ हाई हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं हो पाई, खुराक की डाइजेशन कह लें वो सही तरीके से नहीं हो पाई, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो सही तरीके से नहीं हो पाती, और उसी वजह से कैल्शियम का लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है, नीचे होना शुरू हो जाता है, और इसी को हम मेटाबॉलिक डिज़ीज़ कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि जो मिल्क फ़ीवर है ये कौन सी गाय में कह लें, कौन से जानवर में होता है। तो ये होता है जो बिल्कुल बालक कह लें, अडल्ट फीमेल जो गाय है, जो बालक कह लें कि गाय है, उसके अंदर ये होता है। अब बालक गाय से मुराद ये है कि जो कम से कम 3 दफ़ा 4 दफ़ा या 5 दफ़ा हम कह लें कि पाचुरेशन कर चुकी हो, यानी 5 दफ़ा वो बच्चों को जन्म दे चुकी हो। ठीक है। जैसे जैसे आपको पता है कि गाय जो है वो बच्चों को जन्म देती रहती है, वैसे वैसे उसकी जो दूध की पैदावार बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिल्क फ़ीवर हमेशा उन जानवरों में होती है जिनकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। तो अडल्ट फीमेल आप कह लें, जो बालक गाय है उसके अंदर ये होती है। दूसरा नंबर मैंने आपको पहले बता दिया है कि हाई यील्ड एनिमल, यानी कि उन जानवरों के अंदर ये बहुत ज़्यादा होती है जो कि बहुत ज़्यादा दूध देते हैं। अब आते हैं इसके टाइम की तरफ, ये होती कब है। अगर गायें
सो चुकी है, उसने बच्चा दे दिया है, उसकी पाचुरेशन हो चुकी है, बच्चे की पैदाइश हो चुकी है, तो उसके 72 घंटों के अंदर अंदर इसके होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी तौर पे जानना चाहिए कि अगर आपका एनिमल थोड़ा सा सुस्त है तो आपको उस एनिमल पे नज़र रखनी चाहिए, जानवर पे, कि कहीं इसको कोई कमज़ोरी वगैरह तो नहीं, कि आने वाले वक्त में इसको मिल्क फीवर तो नहीं हो सकता। तो इसलिए आपने उस जानवर को जो कि वीक सा नज़र आ रहा है उस पर आपने कड़ी नज़र रखनी है ताकि आप उसका टाइम पे इलाज कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये जो मैंने बताया था कि ये बालक गाय के अंदर होती है, तो उसकी हम कह सकते हैं एज 5 से 10 ईयर तक हो सकती है। ठीक है, और मोस्टली यही गाय जो है, यही भैंस जो है, ये अफेक्ट होती हैं, इससे असरअंदाज होती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम वजूहात की तरफ, काजीज़ की तरफ, कि इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो का मतलब क्या था, नॉर्मल से कैल्शियम का डाउन आ जाना, यानी कि बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाना, ये कहलाता है हाइपोकैल्सीमिया। अब पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे मिल्क के अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम सिक्रीट होती है। मतलब ये है कि जो गाय ज़्यादा दूध देगी, तो जितना ज़्यादा दूध देगी उसके अंदर उतनी ही कैल्शियम ज़्यादा बॉडी से खारिज होगी। तो बॉडी से कैल्शियम तो खारिज हो चुकी है, तो पीछे क्या रह गई है, कमी हो चुकी है। तो इस वजह से क्या हो जाएगी, बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जैसे ही गाय बच्चा देती है, सूती है, ठीक है, तो उस से जो पहला वो दूध निकलता है, जो 2 से 3 दिन तक वो दूध देती है, उसको हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है, क्लोस्ट्रम भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और उसको हम आम जुबान में कह लें बोली भी कहते हैं। अब जो बोली होती है, जो क्लोस्ट्रम होता है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मकदार में बॉडी से क्या खारिज होता है, कैल्शियम खारिज होता है, और उसी वजह से भी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, और उसी वजह से क्या हो जाता है, मिल्क फीवर और सूतक का बुखार हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कैल्शियम बॉडी से खारिज तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन उतनी ही बॉडी में जज़ब नहीं हो रही है, क्योंकि जानवर चारा खाएगा तो उसमें भी कैल्शियम वगैरह, जो भी डाइट खाएगा आप कह लें, उसमें कैल्शियम वगैरह अगर होगी तो वो उतनी जज़ब नहीं हो रही इंटेस्टाइन के अंदर, अंतड़ियों के अंदर, कि वो बॉडी का हिस्सा, जिस्म का हिस्सा बन सके, बल्कि उससे ज़्यादा आप कह लें कि वो दूध के अंदर क्या हो रही है, खारिज हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम का जो बैलेंस है वो नहीं रहेगा, वो नॉर्मल से डाउन आ जाएगा, और इसी वजह से उसको हम हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो जाती है, और उसके अलावा इसमें हमारी जो गट है, जो गाय की गट है, उसके अंदर क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। उसके बाद कैल्शियम की साथ साथ मैग्नीशियम का जो लेवल है वो भी नॉर्मल से डाउन आना शुरू हो जाता है। अब आते हैं इसकी अलामात की तरफ, क्योंकि किसी भी डिज़ीज़ के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं कि फ़लाँ जानवर को कौन सी बीमारी है, तो उसके लिए हमें उसकी अलामात का पता होना ज़रूरी है, जिसको इंग्लिश के अंदर हम साइंस एंड सिम्टम भी कहते हैं। अब पहले नंबर पे तो हम साइन और सिम्टम की बात करें कि जो एनिमल होगा वो वीक हो जाएगा, उसके जो मसल्स होंगे, जो पट्टे होंगे, वो क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम तो बॉडी से खारिज हो चुकी है। दूसरे नंबर पे उसकी मज़ल और आई क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। अब सवाल पैदा ये होता है कि मज़ल क्या है। मेरे फार्मर भाइयों को इंग्लिश में मज़ल का नहीं पता होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ मज़ल क्या होती है। मज़ल असल में क्या है कि हमारा जिस तरह ये मुंह है, उसके ऊपर क्या नाक है, तो अगर आप गाय को ज़हन में रखें तो उसके जो नाक के जो नथने होते हैं, इनके दरमियान में यहाँ थोड़ी सी स्पेस होती है, इस स्पेस को हम मज़ल कहते हैं। एक हेल्दी और एक जो तंदुरुस्त जानवर होता है, उसकी ये जो मज़ल है, इसके ऊपर पसीना आ रहा होता है, और ये एक तंदुरुस्त, एक सेहतमंद जानवर की निशानी है। ठीक है, अगर ये ड्राई होनी शुरू हो जाए, खुश्क होनी शुरू हो जाए, इस पर पसीना ना आए, तो हम कह सकते हैं कि जो जानवर है वो बीमार है, या उसमें कोई ना कोई बीमारी ज़ाहिर हो रही है, या कोई भी वजह हो सकती है। उसके साथ साथ एक तो मैंने बता दिया कि जो उसकी मज़ल है, जो थूथनी है, वो एक तो हो जाएगी कह लें कि खुश्क, और उसके साथ साथ उसकी जो आइज़ हैं, यानी कि जो आँखें हैं, वो भी क्या हो जाएंगी, खुश्क हो जाएंगी। तो ये भी एक अलामत है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें बॉडी कोल्ड, यानी कि उसका जो जिस्म है बिल्कुल ठंडा हो जाएगा।
ठीक है। अब देखें मिल्क फीवर, फीवर से एक मुराद क्या था, बुखार हो जाना। बुखार नॉर्मल तौर पर हम कहते हैं कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, लेकिन मिल्क फीवर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर नॉर्मल से डाउन आ जाता है। और नॉर्मल से डाउन कैसा आएगा कि नॉर्मल तौर पे हम कह सकते हैं कि 102 102 टेम्परेचर है, तो उससे कम हो के ये कहाँ तक आ जाएगा, 90 फ़ारेनहाइट तक आ जाएगा। अब 90 फ़ारेनहाइट ये बहुत ही लो टेम्परेचर है, और अगर किसी गाय को मिल्क फीवर हो जाए तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो जाने की वजह से उसके जो जिस्म होगा, जैसे ही हम हाथ लगाएंगे तो हमें ठंडा ठंडा सा महसूस होगा। ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है किसकी, मिल्क फीवर की, सूतक के बुखार की। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो जानवर होगा कमज़ोर हो जाने की वजह से वो उठ नहीं पाएगा, और वो क्या होगा, पेट के बल लेट जाएगा सीधा। जिस तरह हम कह लें कि ये हमारे सीने की हड्डी है, ये इसको सीने को बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा लेगा, और अपना जो सर है वो इस तरीके से साइड पे मोड़ लेगा, और इसको हम कहते हैं एस फॉर्म कह लें कि पोस्चर, यानी कि जो बॉडी है वो इस तरीके से मोड़ लेता है जैसा कि इंग्लिश में एस लिखा हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या चीज़ है, ये बहुत ही कमज़ोरी होने की एक अलामत है। नेक्स्ट क्या है कि जानवर को कब्ज़ भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम कहते हैं ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब होता है कि पेट के अंदर, आंतड़ियों के अंदर गैस का भर जाना, ये ब्लॉट कहलाता है। और बहुत सारी कंडीशन के अंदर जानवर को या तो पेशाब बहुत थोड़ा आएगा या बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ अलामात थी जो कि किसी भी सूतक के जानवर के अंदर पाई जा सकती हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो कंडीशन है, ये जो मैंने अलामात बताई हैं, ये भी 3 कंडीशन में हो सकती हैं। कि हो सकता है ये अलामात बच्चे की पैदाइश से पहले हो जाए, हो सकता है बच्चे की पैदाइश के बाद हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन जो है, जो तीसरी आपके लिए हालत है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि बच्चे की पैदाइश से पहले कैसे अलामात होती हैं। अगर बच्चे की पैदाइश अभी नहीं हुई है तो जानवर जो है वो कमज़ोर कमज़ोर सा होना शुरू हो जाएगा, वो सही तरीके से चल नहीं पाएगा, सही तरीके से खा नहीं पाएगा, और उसकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाएगी, और इस वजह से आस्ता आस्ता जो जानवर है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आती है पोस्ट पार्चुरेशन। पोस्ट पार्चुरेशन का मतलब होता है पैदाइश के बाद। अब बाज़ दफ़ा पैदाइश के बाद मैंने बता दिया है 72 आवर यानी कि 72 घंटों के अंदर अंदर भी जानवर बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, उस वजह से भी कैल्शियम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब कैल्शियम की कमी हो जाने की वजह से एक तो मसल वीक हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसको खड़े होने में और बैठने में क्या होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। तीसरे नंबर पे हम कह लें कि लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि उसकी जो भूख है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सिर्फ बैठा ही रहेगा, कभी खड़ा नहीं होगा। तीसरी जो कंडीशन है वो दूसरी जो हालत उससे मिलती जुलती है। मतलब ये है कि अगर दूसरी हालत यानी कि पैदाइश के बाद अगर हम जानवर का वक्त पे इलाज नहीं करते तो उसको कमज़ोरी होती रहती है, और उस वजह से वो तीसरी कंडीशन में चला जाता है। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, तीसरी कंडीशन में ये होगा कि जो एनिमल ले डाउन बिल्कुल लेट जाएगा, उसके बाद लॉन्ग ब्रेथ, लंबे लंबे क्या लेगा, सांस लेगा। उसके अलावा उसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डाउन आना, नीचे आना शुरू हो जाएगा, और उसकी बॉडी जो होगी, उसका जो जिस्म होगा, बिल्कुल ठंडा सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी बता दिया, तारुफ़ भी करवा दिया, जो बीमारी है वो किस वजह से होती है, क्यों होती है। उसके साथ साथ मैंने आपको अलामात भी बता दी हैं कि किसी जानवर में अगर ये अलामात पाई जाती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है, उसको मिल्क फीवर यानी कि सूतक का बुखार है। अब हमने अलामात तो पाई लिए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करना चाहिए। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल का कम हो जाना। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए हम कैल्शियम लेवल को अबव लेके आएँ, तो इसके लिए मार्केट में एक मेडिसिन अवेलेबल है जिसका नाम है मिल्फुन सी। मिल्फुन सी जो है इतनी छोटी सी आप कह लें बॉटल होती है, उसमें आलमोस्ट 300 ml तक लिक्विड होता है। आपने क्या करना है, वो इंट्रावीनस यानी कि जो आर्टरी है आप कह लें, उसके अंदर आपने लगा देना है, ठीक है। और इंशाल्लाह आस्ता आस्ता कैल्शियम उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, और वो जानवर को ताकत मिलेगी, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
और अगर आपके पास कोई वेटरी डॉक्टर नहीं है तो ये आप काम खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रावीनस जो लगाना होता है वो बड़ा मुश्किल काम है, वो एक वेटरी डॉक्टर ही कर सकता है। लेकिन अगर वक्ती तौर पे आपके पास कोई वेटरी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो ये आप काम खुद भी कर सकते हैं अपने जानवर को बचाने के लिए। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये करना है कि आपने 100 ml यानी कि 100 cc मिल्फुन सी जो है अपने इंजेक्शन में भर लेना है। ठीक है, इंजेक्शन में भरने के बाद आपने क्या करना है, उसकी स्किन को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाना है और ऊपर की तरफ उठा के स्किन के अंदर की तरफ आपने इंजेक्शन को लगा देना है। जैसे सुई इंसर्ट करेंगे उसके बाद पीछे से आपने इंजेक्शन को आस्ता आस्ता दबाते जाना है। जैसे जैसे आप दबाते जाएंगे वो जो स्किन है, वो जो जिल्द का एरिया है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ फूल जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। तो आपने डरना नहीं है कि ये क्या हो गया, वो जो दवाई हम इंजेक्शन के ज़रिए बॉडी में दाखिल कर रहे हैं वो इधर जमा हो जाएगी। फिर आपने ये करना है कि उसको आस्ता आस्ता मसाज करते रहना है। जैसे जैसे आप मसाज करते रहेंगे वो जो लिक्विड है, वो जो पानी है जो कि इंजेक्शन की सूरत में आपने उसकी बॉडी के अंदर डाला है, वो आस्ता आस्ता जज़ब होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे जज़ब होगा वो जानवर आस्ता आस्ता सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। मैं फार्म पे भी रहा हूँ, डेयरी फार्म पे, तो उस वक्त भी हमने एक केस डील किया था मिल्क फीवर का, सूता का। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने जो जानवर है, गाय है, उसको दूध पिला दिया था। ठीक है, क्योंकि दूध के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, तो हमने क्या किया, उसको दूध पिला दिया और उस वजह से भी उसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल अबव होना शुरू हो गया, तो उससे भी वो फ़ौरन ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मज़ीद हमें क्या करना चाहिए, जानवर को बैलेंस डाइट देनी चाहिए। बैलेंस डाइट से मुराद ये है कि हर चीज़ जो है मतवाज़न हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, फास्फोरस हो, हर चीज़ अगर अच्छी और मतवाज़न क्वांटिटी में पाई जाएगी तो जानवर कभी बीमार नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि हम बीमारी आने ही ना दें। आपने एक टर्म सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो ज़ाहिरी बात है अगर हम एक अच्छे फार्मर हैं तो हमें चाहिए कि हम किसी बीमारी को आने की नौबत ही ना दें, उस बीमारी को हम आने ही ना दें। इतनी अच्छी अपनी मैनेजमेंट वगैरह कर लें, फूड प्लान इतना अच्छा कर लें, इतना हम कह लें TMR इतना अच्छा बनाएं, ठीक है, टोटल मिक्स राशन इतना अच्छा बनाएं कि हमारे जो जानवर हैं वो कभी बीमारी ना हो, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। तो अगर हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हम प्रिवेंशन इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से इस बीमारी की रोकथाम करेंगे कि जो मिल्फुन सी हम बाद में मतलब कह लें कि बीमारी होने के बाद लगा रहे हैं, आप हमेशा उसको हर पैदाइश के बाद जानवर को लगा दें। जैसे जानवर को लगाएंगे तो उसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने भी वाली थी तो वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और जानवर बिल्कुल सेहतमंद रहेगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो लास्ट 2 वीक्स होंगे, मतलब प्रेगनेंसी के कह लें, गब्बन के कह लें, आखिरी 2 मंथ होंगे, आखिरी 2 ठीक है सॉरी आखिरी 2 वीक होंगे, आपने क्या करना, उसके अंदर कैल्शियम उसको देते रहना है। ज़्यादा भी नहीं देना, आपने जो कैल्शियम देना है वो 20 ग्राम से कम देना है पर डे के हिसाब से। ठीक है, और आस्ता आस्ता ये जो कैल्शियम है ये बॉडी के अंदर जाएगा, उसकी जो डेफिशिएंसी होगी, जो कमी होगी कैल्शियम की, वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो फास्फोरस है वो भी देना है, लेकिन वो 35 ग्राम से कम देना है पर डे के साथ। और जैसे जैसे पार्चुरेशन यानी कि पैदाइश का वक्त करीब आता जाएगा, आपने क्या करना है, फास्फोरस का लेवल बढ़ाते जाना और कैल्शियम का लेवल कम करते जाना है। और इस तरीके करने से जानवर के अंदर कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, वो हमेशा सेहतमंद रहेगा और इस तरीके से उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ती जाएगी और जो नया आने वाला हम कह लें कि जो बछड़ा होगा उसकी सेहत पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको भी अच्छी क्वांटिटी में दूध मिलेगा, कोलेस्ट्रम के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होने की वजह से उसको भी ताकत मिलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था मिल्क फीवर, वो कंप्लीट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी हर चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ हमें समझ नहीं आई, मेडिसिन की समझ नहीं आई या किस वजह से ये हो सकती है, तो कमेंट के अंदर बताइएगा। तो हम लास्ट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आप कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हैं कि उसके बारे में आपको मैं लेक्चर दूँ तो आप मुझे वो भी कमेंट के अंदर बता सकते हैं। तो तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।